डर गई कि कहीं ऐसा ना हो इस योनि में भी आकर के मैं किसी की प्रेम में फंस जाऊं और कहीं फिर जाना पड़े। तो भरत जी डर जाते हैं मृग योनि में और समय के आधार से उस शरीर को भी छोड़ते हैं। लेकिन छोड़ते समय अब की बार हिरण्य योनि में जब शरीर छोड़ा है तो महाराज उन्होंने अंतिम समय भगवान का नाम लिया और नाम लेने से उनका जो आगे का जन्म है एक आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण किया हुआ था। तो उनके पिता की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी के 10 पुत्र थे। इधर भरत जी की जहाँ जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में, तो जो छोटी पत्नी थी उन ब्राह्मण की उनके गर्भ से भरत जी महाराज और एक उनकी बहन एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। तो इनका नामकरण संस्कार करवाया तो इनका नाम जड़ भरत। तो ये कैसे थे? वहाँ पे ये किसी से नहीं बोलते, धीरे धीरे बड़े हुए न माता जी से न पिताजी से कोई स्नेह नहीं रखते थे, किसी से नहीं रखते थे, भाई बहनों से नहीं रखते थे। लेकिन जब तक माता थी तब तक तो भरत जी का पालन पोषण पिताजी के सामने अच्छा हुआ। लेकिन माता पिता मर जाने से फिर इनके भाइयों ने क्या किया, इनको ऐसे ही समझा किसी कार्य के लिए कर देते कि जा भरत वहाँ जाकर ये कार्य करते, तो चले जाते लेकिन कार्य नहीं करते। एक बार भाइयों ने कहा कि देख जड़ भरत तू खाता है पीता है हराम का खाता है ठंडा बैठा रहता है, लेकिन भरत किसी से कुछ नहीं बोलते। तुम्हारा उनको ऐसा बोलते थे ना कि वो किसी से कुछ नहीं कहते। तो कहे थे एक बार उनके भाइयों ने कहा कि तू ऐसा है जाकर के खेत जो है वहाँ जाकर के वहाँ देख चिड़िया खेतों में खाती है, दानों को खाती है, उनको उड़ाना और वहाँ कार्य करना। पता है भरत जी महाराज ने जड़ भरत को उनके भाई बहन क्या दिया करते थे खाने में? खल जो चुनी होती है उसकी रोटियां देते हैं, झूठी फूटी पकड़ा दिया। उनके साथ व्यवहार ऐसा ही किया, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। और महाराज भाइयों के कहने पर वो खेत में चले गए। अब वहाँ जाकर के अब सारी चिड़िया आए और बाजरे के दाने खाए। अब तोता आए चिड़िया आए सभी खाए। भरत जी बैठे पेड़ पे बैठे खेत के किनारे और देख रहे। तुम्हारा जब देख रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बोला भाई भरत जड़ भरत तुम यहाँ बैठे हो, देखना सामने चिड़िया खेतों खा रहे। जड़ भरत जी बोले भैया क्या बात है खा रहे? राम जी की चिड़िया राम जी को खाओ रे चिड़िया भर भर राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ रे चिड़िया भर भर राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। अब बोले तो पागल हो गया है कि हाँ हमें पागल नहीं हुआ। देखो भैया जी राम जी को है, वो राम जी को, सब राम जी को, तुम राम जी के मैं राम जी को, तब का बात है। अब इतने में भाई आए, उन्होंने देखा कि अरे ये बैठा है हमारा नुकसान कर पा रहा है। तुरंत भरत को जड़ भरत को डांटा। तो जड़ भरत जी बोले भैया राम जी की चिड़िया है, राम जी का खेत है कि उठ यहाँ उठा करके आज जड़ भरत को घर से बाहर निकाल जाओ। तो जड़ भरत महाराज जाते हैं, कभी कहीं रहते हैं कभी कहीं रहते हैं। इस प्रकार अपना प्रारब्ध जो है जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई राग द्वेष नहीं। ये होती है भक्ति। जैसा परमात्मा रखते हैं ना उसी में ही संतुष्ट रहते हैं, उसी में ही खुश रहते हैं। तो यही आपको और हमको सीखना चाहिए कि भगवान की कृपा से जैसी भी स्थिति हमारे जीवन में आए, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उसको स्वीकार करना, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना। दुख आए तो कोई बात नहीं, उसको भी हंस के ये समझो कि कुछ समय के लिए आया निकल जाए। सुख है वो भी स्थिर नहीं है, दुख है वो भी स्थिर नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन को प्रसन्नता से जीना, यही इन कथाओं का कहना है। तो उसके पश्चात जड़ भरत जी को महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि जड़ भरत जी को कुछ वहाँ के माता काली के सामने उनके बलि देने के लिए ले जाया गया। क्योंकि जड़ भरत जी को देखा कि बड़ा हट्टा कट्टा आदमी मिल गया है, चलो इसकी बलि दे देते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और ले गए। लेकिन एक बार की बात थी कि जड़ भरत जी जब जा रहे थे तो उनकी उंगली कट गई।
उंगली कट गई। तो जड़ भरत जी बोले चलो बढ़िया है, कोई बात नहीं, कट गई। पर आज वह कटी हुई उंगली जो है, जब जैसे ही वो लोग बलि देने के लिए भरत जी को, जड़ भरत जी को माता काली के सामने उपस्थित कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे इसकी बलि मत दो। क्यों? क्योंकि इसकी लोग उंगली कटी हुई हुई, जो खंडित मूर्ति होती है उसकी बलि नहीं दी जाती। भरत जी को छोड़ दिया। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार राजा रघुगण के साथ उनका संवाद होता है। राजा रघुगण और भरत जी का संवाद हुआ, उनको पकड़ करके लाया गया। राजा रघुगण जो है कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक बार तो बीच में क्या हुआ कि महाराज उनको कहारों की आवश्यकता पड़ी, पालकी में राजा रघुगण जा रहे हैं। तो देखो कहते हैं ना, जो आप करते हैं हम करते हैं, उसका प्रारब्ध हमको भोगना पड़ता है। जो हम करते हैं ना उसको भोगना आवश्यक है, चाहे कोई भी। तो महाराज जड़ भरत जी जो है, जब भरत बने थे, राजा बने थे, तो वो भी पालकियों में चले थे। तो आज उनको पालकियों का भी कर चुकाना, उनको भी पकड़ा गया और पालकी में लगाया गया। और पालकी में जब लगाया गया महाराज, तो फिर क्या होता है कि जड़ भरत जो है धरती को देख करके चलते हैं कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए, किसी जीव का विनाश ना हो जाए मेरे। पालकी में राजा रघुगण बैठा है, जड़ भरत जी जो है उनको पकड़ करके कहारों ने लगा दिया पालकी। तो जैसे ही वो चलते हैं, नीचे देखते हैं कि कोई मुझसे, मेरे पैरों से चींटी ना मर जाए, कोई अन्य जीव ना मर जाए। कितना विशेष याद आता है। और हम लोग कैसे चलते हैं, चींटी आई, चींटा आए, कुछ भी आए, दगा तक चलते हैं। मर रहे हैं, मार भी दी, मच्छरों को मार देते हैं, लिया हाथ में आ गया। तो क्या इससे पाप नहीं लगता? लगता है, गलत है। वो जीव है, 84 लाख योनियों में एक उसकी योनि है, और उसको लिया हाथ से मार दिया जानबूझ करके। देखो जानबूझ करके किया गया पाप, उसके लिए क्षमा नहीं। हम क्या करते हैं, आएगा जब हम मार देंगे। बैठे बैठे बहुत से लोग तो मच्छर मारते हैं, मक्खियों को ही मारते हैं, ये गलत है। यहाँ जड़ भरत जी जो है वो कितनी सावधानी से चलते हैं, कोई चींटी ना मर जाए पैरों से। और जैसे ही वो पालकी को उछल जाते हैं, कोई सामने चींटी पड़ी, उछल के पालकी में बैठा राजा रघुगण का सिर जो है पालकी से लग जाता है। तो राजा रघुगण बहुत तेज डांटता है कहारों को, सेवकों को, अरे तुमसे पालकी चलाई नहीं जाती। सभी कहार कहने लगे, महाराज हम क्या करें, ये जो नया सेवक आया है ना, ये पालकी को ढंग से नहीं उठाता, ये कूद जाता है बार बार। राजा रघुगण बोले कि क्या तुझे पता नहीं है कि मैं राजा हूँ? जड़ भरत जी सुन रही, कुछ नहीं बोलती। तुझे मेरी पता नहीं, मैं महर्षि कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, और तू लेता है मुझे पालकी से टकरा देता है, तुझ पे ढंग से चला नहीं जाता। जड़ भरत जी को अनेक शब्द बोलते हैं, लेकिन जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। जब राजा रघुगण ये कहा कि मैं कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, किसी संत के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, तुरंत उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कल्याण किया जाए, क्योंकि ये अभी जानता ही नहीं है संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, इसके सिर पर तो अभिमान छाया हुआ है। तो आज जड़ भरत को बोलने की जिज्ञासा हुई महाराज, और जड़ भरत जी आज बोल जाते हैं। प्रथम बार बोले, और जैसे ही बोले कहा, अरे राजन तुम किसकी बात करते हो, तुम कौन हो, क्या हो? तुम कुछ नहीं हो, तुम अपने को मैं माने हुए हो। मैं और मोर तोड़ते माया, जीव कीने जीव निकाया, मैं और मेरा माने हुए। आप राजा नहीं हो, आपका स्वरूप राजा का नहीं है। आत्मा जो होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई भेद नहीं होता है। जब यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाती है राजन, तो वहाँ सारे भेद मिट जाते हैं।
जब राजा रघुगण ने ऐसे शब्दों को सुना कि जिसे मैं पागल समझता था आज वो आत्म तत्व की बात कर रहा है, तुरंत महाराज राजा रघुगण जो है अपनी पालकी से उतर करके तुरंत जड़ भरत के चरणों में गिर जाते हैं। धन्य है, ये कोई महापुरुष है, कोई साधारण नहीं है। तो आज चरणों में राजा रघुगण गिर जाते हैं। जड़ भरत जी आज उनको उपदेश करके महाराज आज उनको आत्मज्ञान की शिक्षा कि हे राजा, जिन परमात्मा के चरण सदैव भजन करने के योग्य हैं, उन्हीं परमात्मा का भजन करो। जब तक तुम अहंकार को नहीं मिटा दोगे कि मैं राजा हूँ, मैं ये हूँ, तब तक तुमसे भगवान को सुनोगे। अन्यथा राजा परमात्मा तो आपके हृदय में विराजमान है। तो आज राजा रघुगण को जड़ भरत जी ने अनेक मानव वर्ण स्त्री धर्म आदि अनेक धर्मों का वर्णन किया और कहा तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वसे यशेन्द्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Once you rested as a man study intelligence, जो आदमी जिसने अपना माइंड और जिसने अपनी कॉन्शियस को मेरे में फिक्स कर रखा है, गीता कहती है इस बात को, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा, जिसने अपनी इंद्रियों को अपनी सेंसेस को मुझ में लगा रखा है, हे राजा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एज लॉर्ड स्टडी इंटेलिजेंस, वही व्यक्ति ज्ञानी है जिसने अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मुझ में लेकिन आज हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को अन्यत्र लगाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो इस प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने यह प्रसंग श्रवण कराते हुए महाराज उसके पश्चात आज षष्ठम स्कंद का प्रणाम किया है। इस षष्ठम स्कंद में महाराज राजा में का आख्यान आता है, लेकिन समय को देखते हुए कथा को आगे बढ़ाते हुए